हेलो। मैं चेतन लाल रेकर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत स्टेटस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कल स्टेटस की कंसेप्ट के बारे में चर्चा की थी, और उस स्टेटस के दो प्रकार हैं, प्रदत्त और अर्जित। दोनों ही परिस्थितियों में क्या अंतर है, उस अंतर के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। उसमें जो अंतर है परिस्थिति और के जो अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति, उन दोनों के अंतर इस प्रकार हैं। दोनों प्रकार की परिस्थितियों में समझने के लिए हमें यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ अंतर जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज हम दोनों परिस्थितियों में जो अंतर है मुख्यतः वो कौन कौन से अंतर है, जिसके बारे में हमें यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। तो जो पहला जो अंतर है वो ये है कि प्रदत्त परिस्थिति जो समाज के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं समाज द्वारा प्राप्त करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति जो है अपनी योग्यता और कुशलता या प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। दोनों में परिस्थितियों में अंतर पहला प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बताया गया है। दूसरा अंतर, प्रदत्त परिस्थिति का जो स्रोत है वह समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति है, जबकि अर्जित परिस्थिति का जो स्रोत है स्वयं व्यक्ति और उसके गुण हैं। इसी प्रकार तीसरा जो अंतर है, प्रदत्त परिस्थिति का जो निर्धारण है वो जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का जो निर्धारण है वह व्यक्ति की शिक्षा, आय, व्यवसाय, उसकी व्यक्तिगत योग्यता, राजनीतिक अधिकार, कलात्मक गुण, आविष्कार करने की क्षमता आदि को आधार बताया गया है। तो दोनों के निर्धारण के आधार पर भी दोनों में तीसरा अंतर बताया है। नंबर 4, प्रदत्त परिस्थिति के जो आधार है वह अपेक्षाकृत अस्थायी है, अर्थात उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते या बहुत कम परिवर्तन इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार उनके द्वारा जो प्राप्त परिस्थितियाँ हैं वह भी अपेक्षाया अस्थायी होती है, जबकि अर्जित परिस्थितियों के जो आधार हैं वो बदलते रहते हैं, अर्थात परिवर्तनशील होती है। नंबर 5, प्रदत्त परिस्थितियाँ निश्चित होती है और उनका अधिकार क्षेत्र भी अधिक स्पष्ट नहीं होते। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो पिता के जो अधिकारों की जो सीमा है वो निर्धारित नहीं होती है। इसी प्रकार नातेदारी से प्राप्त अधिकार जो होते हैं वो भी एकदम स्पष्ट नहीं होते, जबकि अर्जित पद जो होते हैं वो अधिक स्पष्ट भी होते हैं और निश्चित भी होते हैं। जैसे एक जज है या प्राचार्य है या राष्ट्रपति हैं, उनके क्या अधिकार हैं वो कानून एवं संविधान द्वारा स्पष्ट हैं। तो उनकी अधिकार क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी पांचवा अंतर दोनों स्थितियों में बताया गया है। नंबर 6, प्रदत्त परिस्थितियों का जो आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रथाओं एवं परंपराओं का अधिक प्रभाव होता है, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियों का जो संबंध है या महत्व है वो आधुनिक समाजों में देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति का मूल्यांकन जो है उनके गुणों के आधार पर होता है। इसी प्रकार नंबर 7वां जो आधार अंतर का है वो है, इसके संबंध में फीचर का मत है कि प्रदत्त परिस्थिति और उससे संबंधित जो भूमिका में जो है सामंजस्य का होना आवश्यक नहीं, जबकि अर्जित परिस्थितियों में अधिकांशतः दोनों में सामंजस्य पाया जाता है। अगर हम इसको उदाहरण के रूप में देखें तो ये संभव है कि व्यक्ति पिता होने पर भी अपने बच्चों के लालन पालन पर समुचित ध्यान न दे, किंतु ऐसा नहीं होता है कि प्रशिक्षण प्राप्त जो डॉक्टर जो है अपना मेडिसिन का जो वर्क है, इसी प्रकार इंजीनियर
अपने जो पुल या सड़क निर्माण का कार्य वो नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य उनके जो भूमिका और पद के बीच में सामंजस्य के दृष्टिकोण से भी दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से 7 अंतर जो है पदत्व और परिस्थिति के अंतर्गत देख सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं इनके बीच में जो क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन एक्सक्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस, यानी सैद्धांतिक रूप से प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियाँ एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होती है, किंतु कार्यात्मक दृष्टि से ये दो परस्पर पूरक हैं। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में दोनों ही प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती है। प्रदत्त परिस्थितियों का जीवन में पहला स्थान है, क्योंकि उनके द्वारा ही सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। यही व्यक्ति के सामान्य लक्ष्यों को तय करती है, जिसके आधार पर व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार तीसरा अगर रिलेशन की बात करें तो उनके द्वारा उन व्यक्तियों का निर्धारण होता है जो किसी पद पर कार्य करेंगे। नंबर 4, प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर ही व्यक्ति का जो है लिंग है, आयु है, या वर्ग है, या धर्म है, क्षेत्र, समुदाय, या उसके माता पिता का समुदाय जान लेने के बाद भी हम ये भली प्रकार जान सकते हैं कि उसका सामाजिकरण जीवन किस प्रकार का होगा। इसी प्रकार 5वां जो संबंध है वो प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को सुरक्षा की भावना से प्रदान करते हैं, जो कि अर्जित पद कभी प्रदान नहीं कर पाते। अर्जित परिस्थितियाँ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, लेकिन जीवन के सभी पक्ष प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनाए जा सकते। मजदूर हो या व्यवसायी हो या पदाधिकारी, ये सभी ये प्रयत्न करते हैं कि उनके वर्ग में कम से कम प्रतियोगिता हो, क्योंकि स्वयं समाज भी कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा को टालने का प्रयास करता है। किंतु समाज में अर्जित पदों का महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि अर्जित पदों के कारण ही जैसे उचित व्यक्ति उचित पद पर पहुंच जाता है, व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अर्जित परिस्थितियां प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जिसके कारण अकर्मण्यता और एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। प्रदत्त परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अवसर को कम होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियां प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के उनके अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति कठोर परिश्रम द्वारा अपनी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त कर सकता है। इससे समाज में संगठन एवं व्यवस्था बनी रहती है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व कर्तव्यों के प्रति जागरूक तो रहता ही है, समाज व्यवस्था को जीवंत बनाए रखने भी अर्जित परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान बताया है। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि समाज में प्रदत्त और अर्जित दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों का समान महत्व बताया गया है, और प्रदत्त परिस्थिति के लिए कुछ अर्जित और अर्जित परिस्थिति के लिए कुछ प्रदत्त गुणों का होना भी आवश्यक है। अगर उदाहरण के रूप में हम जैसे एक राजा वंशानुगत अधिकार से जनता पर शासन करता है, किंतु उसे राजा की तरह व्यवहार करना आना चाहिए। इसी प्रकार अर्जित परिस्थितियों को प्राप्त कर लेने के कुछ प्रदत्त गुणों का होना भी आवश्यक है। इसके संदर्भ में अगर हम उदाहरण दें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति का पद है वो अर्जित है, लेकिन कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत कर राष्ट्रपति बन सकता है। फिर भी संविधान ने कुछ प्रतिबंधों की व्यवस्था की है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का पद का जो उम्मीदवार है वो अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से कुछ प्रथागत सीमाएं भी हैं, जैसे कोई भी स्त्री या निग्रो या पूर्व देशीय कैथोलिक या यहूदी अमेरिका का राष्ट्रपिता नहीं बन सकता। तो लगभग सभी समाजों में विभिन्न पदों के लिए कुछ सीमाएं होती है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक पद पर अंशतः प्रदत्त और अंशतः अर्जित भी होना आवश्यक है। इसके संदर्भ में ओगबर्न और निमकोव का भी मत है कि समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी प्रतिष्ठा में अधिक रुचि रखता है। किसी भी व्यक्ति का महत्व समाज में उसकी परिस्थिति के आधार पर ही आंका जाता है। किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बने रहने के कारण ही समाज व्यक्ति में रुचि रखता है, और ज्यों-ज्यों वह उस पद से अलग होता है उसकी स्थिति बदल जाती है। एक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार उसकी भूमिका को निभाता है और उसी के अनुरूप
उसको शक्ति और अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से परिस्थिति ही व्यक्ति की क्षमता और योग्यता की परिचायक है और परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक संरचना में स्थिति को स्पष्ट करती है, प्रकट करती है। तो विभिन्न परिस्थितियों के योग से ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और व्यक्ति का जो मूल्यांकन है वो उसकी परिस्थिति के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से समाज की दोनों जो परिस्थितियाँ हैं, प्रदत्त और अर्जित दोनों ही में काफ़ी अंतर के साथ साथ कुछ समानताएं हैं और एक दूसरे से रिलेशन या संबंधित भी होती है। ये आज हम इस अध्याय या इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।